हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन एंड ऑफ कोर्स लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा कि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बस स्टार्ट किया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक था वो कवर किया था। वो था मोनोमियल को जब मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने कुछ कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज की क्लास में अपन एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। आज अपन मोनोमियल विद पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। याद होगा तो मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म है, ठीक है। तो वो एक सिंगल टर्म और एक सिंगल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करना है ऐसे टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो उसमें मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में थोड़े से और एग्जांपल्स करेंगे मोनोमियल में मोनोमियल के। उसके बाद अपन एक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे जो कि है मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिखे हुए हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो वॉल्यूम याद होगा तो किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स का अगर वॉल्यूम निकालते हैं, किसी बॉक्स का अगर वॉल्यूम निकालते हैं, चाहे तो उसे तुम क्यूबॉइड बोल सकते हो। तो क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये सबको तो बाय डिफॉल्ट पता होना ही चाहिए, और अगर नहीं है तो अब से पता रखो, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बोलो या फिर क्यूबॉइड बोलो, ये एक्चुअल में सेम ही चीज होती है, क्यूबॉइड बॉक्स सेम चीज। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उसने बोला वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स है जहां पे लेंथ दिया है। तो लेंथ कितना दिया है, तो वो दिया है एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स के टर्म है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ब्रेथ कितना दिया है 2x स्क्वायर वाई, और हाइट कितनी दी है 2x वाई स्क्वायर। तो तुम्हें इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। तो मैंने जैसे कि लास्ट क्लास में समझाया था कि जो भी कॉन्स्टेंट्स है उनको पहले तो अलग कर लो, तो 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर जो भी वेरिएबल्स है, जो भी लिटरल फैक्टर्स हैं, जैसे कि x दिख रहा है तो x इंटू इसका देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे एक x है तो सब x को अलग कर दो। सिमिलरली सब y को भी अलग करो, y दिख रहा है, यहाँ पे भी एक y दिख रहा है, और यहाँ पे एक y स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे जो भी लिटरल फैक्टर्स हैं उन सबको अलग अलग करके अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 से ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर ये बन जाएगा x और x स्क्वायर। तो देखो ये पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो पावर्स ऐड हो गए तो क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 1। ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस तरीके से पावर्स ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 2, पावर्स ऐड हो गए। तो फाइनल आंसर जब लिखोगे तो बन जाएगा 4, ये बन जाएगा पावर में, x तो बेस में है, पावर बन जाएगा पावर 4, और यहाँ पे भी y की पावर 4। तो ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे x एंड y जो है वो एक्सप्रेशन वेरिएबल्स है, और 4 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। सेम चीज ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ ये तीन मल्टीनोमियल, ये तीन मोनोमियल्स है, इन तीनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे इन तीनों का प्रोडक्ट। तो सेम चीज a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो देखो यहाँ पे एक -1 है, तो मैं -1 को पूरा सेपरेट करके पहले लिख देता हूं, इंटू बचा क्या देखो a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो पावर्स क्या हो जाएंगे, वापस से ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा a की पावर 1 है, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये बन जाएगा -1 इंटू a की पावर कितना आ रहा है यहाँ पे, ये बन जाएगा 6। देयरफॉर ये आंसर फाइनल आएगा -a की पावर 6। तो बहुत सिंपल तरीका है, ये सब तुम्हें सीखना है अच्छे से ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फिर ये चार पॉलिनोमियल्स, चार मोनोमियल्स को भी ऐड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। 2 इंटू 4y इंटू 8y क्यूब, 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी कॉन्स्टेंट्स उनको सेपरेट करो, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा देखो क्या, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे क्या देखो y है, y की पावर 1, यहाँ पे एक y स्क्वायर है और एक y क्यूब है। तो देखो क्या बन जाएगा ये, मैं 2 इंटू 16 पहले कर रहा हूं और 8 4 जा कर रहा हूं, ठीक है। तो 2 16 जा 32 होता है, 8 4 जा 32 होता है, तो ये बन जाएगा 32 इंटू 32, जो कि इसका वैल्यू निकालोगे तो ये बन जाएगा 1024। खुद भी कैलकुलेट कर लेना एक बार, याद है मुझे, क्योंकि 2 की पावर 5 है, ये भी 2 की पावर 5 है, तो ये 2 की पावर 10 होगा, और 2 की पावर 10 1024 रहता है। फिर इसके बाद इधर भी देखो y की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये बन जाएगा y की पावर 6, यानी आंसर आएगा 1024 y टू द पावर 6। तो ये सब चीजें करने आनी चाहिए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, बस लास्ट में यहाँ पे लिखा है फॉर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू हाफ। तो सबसे पहले इन तीनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, अपने जैसा सीखा था मोनोमियल इंटू मोनोमियल इंटू मोनोमियल, ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट।
सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यूज देखो, तो सबसे पहले -2 आ रहा है, ठीक है, फिर इसके बाद -2/3 भी आ रहा है, और फिर एक बार इंटू 3 भी आ रहा है। तो इस तरीके से एक तीनों कॉन्स्टेंट्स हो गए। फिर वेरिएबल्स भी देखो, a² आ रहा है और यहाँ पे एक a आ रहा है, राइट, और तो कुछ a में नहीं है। फिर इसके बाद b में भी कुछ आ रहा है, तो सबसे पहले b आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे b आ रहा है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। तो बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3/3, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। ये बन जाएगा a की पावर 2 + 1 और ये बन जाएगा b की पावर 1 + 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना, 2 × 2 = 4 + 4 आ रहा है, और ये बन जाएगा a की पावर 3 और ये बन जाएगा b की पावर 2, यानी फाइनल यहाँ पे आंसर आएगा 4a³ b²। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, वैल्यू निकालनी है फॉर a = 2 एंड b = ½ तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट जो दिया है a की वैल्यू और b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट a = 2 एंड b = ½ तो इसमें पुट करते देखो, तो 4 2 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और b की वैल्यू ½ है तो ½ का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बनने वाला है, देखो 4 इंटू 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है, और ½ का स्क्वायर, तो ½ का स्क्वायर बन जाएगा 1/2² यानी 1/4। देखो यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा आंसर 8। तो इस तरीके से ये सब आंसर्स तुम्हें निकालने आने चाहिए। अब बहुत लोग मुझे ये भी बोलेंगे कि सर यहाँ पे अगर a = 2 और b = ½ है, अगर यहाँ पे मैंने पहली वैल्यू a की और b की वैल्यू पुट कर दी तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तुम a और b की दोनों की वैल्यूज पुट करो, और लेकिन उसने देखो हमने मोनोमियल बाय मोनोमियल सीख रहे हैं, तो इसके पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और फाइनल में वैल्यू पुट की a और b की वैल्यू, चलेगा इसमें भी। और अगर तुम पहले भी वैल्यू पुट करे वो भी चलेगा, लेकिन एग्जाम में कोशिश करना जैसे मैंने ये करा है वैसे ही करना, क्योंकि एग्जाम में तुम लोग के एग्जामिनर जो होंगे वो इसी मेथड से ही मार्क्स देंगे, ठीक है। लेकिन बता देता हूं कि गलती कुछ नहीं है कि अगर a और b की वैल्यू तुम डायरेक्टली भी पुट करते हो यहाँ पे, उसमें कोई गलती नहीं है, वो भी सही है, वैलिड है, उससे भी आंसर अगर निकालोगे तो आंसर 8 ही आने वाला है, ठीक है। लेकिन करना इस तरीके से है, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। चल लिख लेते हैं एग्जांपल्स। मोनोमियल बाय मोनोमियल यहीं पे खत्म हुआ, अभी स्टार्ट करते हैं मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल। लिख लो इसको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं फाइनली मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल। इसका सेकंड लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, तो उसको भी फटाफट देख लेते हैं। तो मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल अभी तक क्या देख रहे थे कि एक सिंगल टर्म को एक सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा था। अब एक सिंगल टर्म को एक मल्टीपल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मोनोमियल, मोनो मतलब एक, पॉली मतलब एक से ज्यादा, तो इसका मतलब अगर सिंगल टर्म को किसी एक से ज्यादा वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोसीजर कैसे है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, हमें यूज करना है बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तुम लोगों को याद नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। a टाइम्स b प्लस c अगर करते हैं तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी करना पड़ता है। तो अगर ये जो बाहर में a है उसको b से मल्टीप्लाई करो, बाहर में जो a है उसको c से मल्टीप्लाई करो, और जो भी उसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन दोनों को ऐड कर लो। सिमिलरली देखो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इनफैक्ट मैं इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन ये 2 पार्ट्स अगर तुम्हें समझ में आ गए तो पूरा ये मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल जो चक्कर है ये पूरा क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में क्या डिवाइड किया मैंने इसमें, सबसे पहले मोनोमियल बाय बाइनोमियल, फिर उसके मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल, ये 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। अगर ये तुम्हें दोनों क्लियर हो गए हैं तो बाकी तो कुछ नहीं हो, बाकी दिक्कत नहीं होगी फिर आगे। तो देखो मोनोमियल बाय बाइनोमियल का मतलब क्या है, सिंगल टर्म इंटू डबल टर्म। देखो यहाँ पे सिंगल टर्म और ये 2 टर्म्स, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, सिंगल टर्म इंटू ट्रिपल टर्म, मतलब एक सिंगल टर्म मोनोमियल को एक ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसे ही मोनोमियल को ऐसे क्वाड्रिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे जो भी है मोनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो याद रखना बस एक ही चीज, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसका यूज करना है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज किया है, तो देखो कैसे यूज करेंगे, बहुत सिंपल मेथड है। यहाँ पे 4x इंटू 2x प्लस 3y दिया है, तो पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4x इंटू 3y, काम हो गया। अब बस तुम्हें सॉल्व करना है। तो देखो मोनोमियल बाय मोनोमियल हो गया, ये भी मोनोमियल बाय मोनोमियल हो गया। अब बस ओपन करो, 4 इंटू 2 कॉन्स्टेंट को अलग कर दिया, x इंटू एक्स वेरिएबल को अलग कर दिया, यहाँ पे भी 4 इंटू 3, और यहाँ पे और क्या बचेगा, x इंटू वाई। तो देखो क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा 8, ये पावर 1 है, 1 प्लस 1, और यहाँ पे बन जाएगा 12 एक्स वाई। इसमें तो दोनों वेरिएबल्स ही अलग अलग है तो पावर बैठ के ऐड मत करना, ठीक है।
तो फाइनल आंसर आएगा 8x² प्लस 12xy। तो इस तरीके से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज करना है। वापिस देखो यहाँ पे मोनोमियल व बायनोमियल है, तो वही सेम चीज करेंगे। मोनोमियल का जो टर्म है उसके बायनोमियल के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस मोनोमियल का दूसरा। वैसे यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है। देखो अगर बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना, बीच में प्लस हो तो प्लस लिख देना, बस जो भी साइन है उसके हिसाब से। बट यहाँ पे भी चेक करना क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है, तो यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा एंड प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा। तो उस तरीके से लिखते जाना। तो बन जाएगा a² सेकेंड टर्म इंटू यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है 5c। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 2a² इंटू a और इंटू b, और यहाँ पे क्या बनेगा 5 कांस्टेंट है, a² और c। तो देख सकते हो यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे के वैसे आंसर आ रहा है। बस यहाँ पे देखो पावर्स ऐड हो जाएंगे, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ a की पावर 2 प्लस a की पावर 1, तो a³ बन जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा 2a³ b माइनस 5a² c। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर आएगा। सिंपल है, आइडिया बस क्लियर करो बस अपना कि कर क्या रहे हैं। बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर ट्राइनोमियल होता है तो देखो ऐसे कुछ है b प्लस सी प्लस डी, ऐसा कुछ है, तो ये बन जाएगा वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू डी। तो इस तरीके से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग और वो तीनों को ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं, ये मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। 3x इंटू एक्स ये पहला टर्म, फिर 3x इंटू 2y ये दूसरा टर्म, फिर ये बन जाएगा 3x इंटू 3z ये तीसरा टर्म आ जाएगा। तो फिर सबको क्लियर हो गया है कि करना क्या है। ये भी मोनोमियल और मोनोमियल है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 3x ऐसे करके 3x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 6, 3 2 से कितना होता है 6, ब्रैकेट में वेरिएबल जो लिटरल फैक्टर्स है x इंटू वाई है, 3 3 से 9 होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं x इंटू जेड। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x और x² बन जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा 6xy और ये बन जाएगा 9xz। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करना है सभी को। फिर यहां पे भी देखो मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल 6y इंटू 12y प्लस, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखा 6y इंटू 13yz। फिर यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस 6y इंटू 3x। अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तुम लोग भी जो तो स्टेप बाय स्टेप करना तो करो। 6 12 जा तो 6 12 से कितना होता है 72, और यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, तो 2y मिला के y² हो जाएगा। ठीक है, y इंटू वाई y²। यहाँ पे देखो प्लस है 13 6 जा, तो 13 6 जा कितना होता है 78, कैलकुलेशन कर लो चाहिए तुम लोग 13 और 6 का। फिर देखो यहाँ पे y 2 है तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा y² आ जाएगा। और कुछ मिसिंग हो रहा है कि देखो बिल्कुल हो रहा है, एक चीज वो है z, तो z तो एक ही है तो उसको वैसे एक ही करके लिखो। और माइनस यहाँ पे देखोगे 6 3 18। यूजुअली हमेशा देखो तुम इसको y इंटू एक्स भी लिख सकते हो, देखो क्योंकि y पहले आ रहा है ना, तो y इंटू एक्स भी लिखो। लेकिन हम लोग हमेशा क्या कर रहे हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं। कुछ रीजन नहीं है, बस अच्छा लगता है लिखने में कि पहले x है फिर y है, ऐसे करके लिख रहे हैं। तुम चाहे तो यहाँ पे 18yx भी लिख सकते हो, दोनों वन एंड द सेम थिंग, दोनों में आंसर चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि 2 इंटू 3 भी 6 है और 3 इंटू 2 भी क्या होता है 6 है, तो इसकी वजह से कम्यूटेटिव लॉ जो है यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, बट यूजुअली हमेशा इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना अच्छा रहता है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहाँ पे मैं फिर लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और सबसे लास्ट पार्ट है। और वो तभी आ पाएगा जब तुम्हें यहाँ तक पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहेगा। तो यहाँ तक आने के लिए तुम्हें आज का पूरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। 9.2 और 9. मेरे ख्याल से 3 एक्सरसाइज जो भी स्टार्ट हो रही है उसको भी तुम्हें कंप्लीट करना है। तो 9.1, 9.2, 9.3 अपने एनसीईआरटी बेस्ड जो भी है वो कंप्लीट करो, या फिर तुम्हारे करस्पॉन्डिंग जो भी टेक्स्ट बुक है इसके बेसिस पे जो भी एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट करनी है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो वो बोल रहा है सब्ट्रैक्ट, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया है ये तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। ठीक है, तो चलो हम पहले क्या करते हैं, जो पहला एक्सप्रेशन है फर्स्ट एक्सप्रेशन उसको देखते हैं। ठीक है, तो बड़ा सा ब्रैकेट है फर्स्ट एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल है, यहाँ पे मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल है, तो मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर रहा हूं कैसे, 3a इंटू ए, ठीक है, प्लस 3a इंटू बी प्लस 3a इंटू सी। ठीक है,
माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है, अब ध्यान देना ये माइनस है तो माइनस क्या आएगा देखो 2b इंटू ए, ठीक है, सीधा लिख रहा हूं, फालतू में नीचे क्यों जा रहा हूं, माइनस 2b इंटू ए, फिर देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 2b इंटू बी, और एक और टर्म कौन सा है माइनस, और यहाँ पे प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस 2b इंटू सी। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बन रहा है देखो, ये बन जाएगा 3a², ये सब तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, अभी मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, ये बन जाएगा 3ab, ये बन जाएगा 3ac, ये बन जाएगा माइनस 2ab, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूं, ये क्या बन रहा है देखो प्लस 2b², ठीक है, 2b इंटू बी, बी इंटू बी, b² बन जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस 2bc। तो इस तरीके से फर्स्ट एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया है। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स सेम है क्या, बिल्कुल है, लाइक टर्म्स देख रहा हूं, तो देखो ab, यहाँ पे भी ab है, और कुछ है देखो a² वापस से नहीं आ रहा है, b² और भी कुछ नहीं है, ac है क्या, नहीं, bc है क्या, नहीं, नहीं, तो बस तुम्हें फाइनल आंसर लिखना है फर्स्ट एक्सप्रेशन में इस तरीके से 3a²। अब देखो 3ab माइनस 2ab, तो 3 माइनस 2 1 बचेगा, यानी बस मैं लिख रहा हूं प्लस ab, 1ab लिखो या फिर प्लस ab लिखो, दोनों सेम चीज। फिर यहाँ पे 3ac प्लस 2b² माइनस 2bc, तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया है। सिमिलरली सेकेंड एक्सप्रेशन को भी निकालते हैं हम लोग। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या होगा, तो सेकेंड एक्सप्रेशन होगा देखो ये वाला जो टर्म है सेकेंड एक्सप्रेशन 4c, मैं इसको सीधा ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो 4c इंटू पहला टर्म है माइनस है, तो ऐसे बन जाएगा 4c इंटू माइनस है प्लस 4c इंटू बी प्लस 4c इंटू सी। बस अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, देखो ये बन जाएगा माइनस 4ac, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 4ac, ये बन जाएगा प्लस 4bc प्लस 4bc, और लास्ट में ये बन जाएगा प्लस 4c², इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वहां पे मैंने नीचे लिखा, चलिए इसको नीचे ही लिख देते हैं, प्लस 4c²। तो ये बन गया फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये बन गया सेकेंड एक्सप्रेशन। अब उसने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड एक्सप्रेशन, तो यहां पे लिख रहा हूं देखो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड एक्सप्रेशन है, मतलब तुम्हें इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब तुम्हें चाहिए माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c², ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो माइनस 3a² प्लस ab प्लस 3ac, पूरा लिख रहा हूं एक साथ, प्लस 2b² माइनस 2bc, ठीक है। अब चलो ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तुम चाहिए तो यहाँ पे वर्टिकल, जैसे कि मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो उसमें तुम चाहिए तो एक लाइन में कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, या फिर वर्टिकली भी अगर करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं हॉरिजॉन्टली कर रहा हूं। देखो यहाँ पे माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c², माइनस को अंदर भेज रहा हूं यहाँ पे देखो, तो ये बन जाएगा माइनस 3a² माइनस ab माइनस 3ac माइनस 2b², देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस, ये बन जाएगा प्लस। तो फाइनल आंसर जो आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद, तो देखते हैं यहाँ पे लाइक टर्म्स कलेक्ट करते हैं। देखो ac, यहाँ पे एक ac है, ठीक है, bc है क्या, देखो bc भी है, देखो यहाँ पे bc 4bc 2bc, ठीक है, और कुछ जगह देखो c² नहीं है, a² और नहीं है, b² और नहीं है, ab भी नहीं है। तो देखो लाइक टर्म्स को अच्छे से कलेक्ट करो, तो देखो क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, देखो a² लिखता हूं, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं सबसे पहले माइनस 3a², फिर उसको लिखते हैं माइनस 2b², बस मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, तुम चाहिए तो इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। तो माइनस 3a², फिर मैंने लिखा माइनस 2b², फिर उसके बाद प्लस 4c² भी लिख देते हैं, ठीक है। और क्या बचा देखो, ac को लिखते, चलो ab को लिखते हैं, ab है क्या, माइनस ab, वो तो एक ही टर्म है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है bc 4bc, यहाँ पे 2bc दिख रहा है, तो प्लस 4bc प्लस 2bc, 4 प्लस 2 6bc, और एक और लास्ट टर्म है देखो माइनस 4ac माइनस 3ac, तो माइनस 4 माइनस 3 जो कि हो जाएगा माइनस 7ac। तो इस तरीके से ये जो अपना आंसर है ये अपना फाइनल आंसर है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी करने आने चाहिए। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया है इसमें मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है एंड सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, तो ये सारी चीजें एक साथ करनी आनी चाहिए, बस तुम्हें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, ये इन शॉर्ट।
ठीक है, चलो लिख लो इसको अच्छे से, पूरे जो भी थ्योरी मैंने जो भी एग्जांपल आज करा इसको अच्छे से लिखो। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट टॉपिक जो कि है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वो आने के लिए यहां तक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 9.3 एक्सरसाइज तक मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबको कंप्लीट करे। ठीक है, और अगर उसमें तब तक कोई डाउट है तो पूछे, और अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं तुम्हें चाहिए तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटैच करके तुम मेरे से मांग सकते हो, तो उसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, तुम उसको और क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर देखो इतना नोटबुक पे अच्छे से, आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।